मैं तो चाहूंगी, भोलेनाथ जी मना कर रहे हैं कि जैसा सम्मान निमंत्रण के द्वारा होता है, अगर हम बिना बुलाए चले जाएं तो वैसा सम्मान नहीं होता है। लेकिन मैया जिद कर रही है, नहीं मैं जाऊंगी। अब मायके में कुछ हो तो नहीं रुका जाता है। भोलेनाथ जी मना कर रहे हैं तो कह रही है बार बार सती, और क्या कह रही है भोलेनाथ जी? और खिदायत भोला मोहे पियर को, क्या कह रहे? अरे भोलेनाथ, और खिदायत भोला मोहे पियर को, अरे खिदायत भोले मोहे पियर को, और ऐसी ना ले लई मोल। क्या कह रहे? आपने मेरे को मोल नहीं खरीद लिया है। सही बात है। अरे ऐसी ना ले लई मोल, ओह मोल बोलता है भोला पियर को, ऐसी ना ले लई मोल, हम मोल खिलाए दे भोला पियर को, ऐसी ना ले लई मोल, ओह मोल खिलाए दे भोला पियर को, ऐसी ना ले लई मोल, हम मोल खिलाए दे भोला पियर को। तालियां की सेवा करो। क्या कहने लगी? अरे मेरे पिता ने यज्ञ रचाई है, मेरे पिताजी यह रचाई है, ओ मेरे पिता ने यज्ञ रचाई है, मेरे पिताजी यह रचाई है, सब देव ने खबर बताई है, सब देव ने खबर पठाई है, सब देव ने खबर बताई है, सब देव ने खबर पठाई है। जाए रहे हैं, वो जाए रहे हैं टोल के टोल, हो टोल हो, खिलाए दया भोला पियर को, और ऐसी कहानी नहीं बोले, हाँ बोले खिलाए दे भोला पियर को। और मैं मैया से मिल आऊंगी, मैं मैया से मिल आऊंगी, ओ मेरी माता से मिल आऊंगी, मेरी मम्मी से मिल आऊंगी, सब राजी खुशी ले आऊंगी, सब राजी खुशी ले आऊंगी, ओ सब राजी खुशी में ले आऊंगी, सब राजी खुशी ले आऊंगी। और एक बात है भोलेनाथ, क्या? घटे पढ़े जाऊं, अरे घटे पढ़े जाऊं, लीजो टोल, ओह टोल, खिलाए दया भोला पियर को, ऐसी कहानी नहीं बोले, हम बोले खिलाए दे भोला पियर को। तेरा रे कहने लगी सती महारानी भोलेनाथ, एक बात है क्या कहने लगी? सुन ले, हाँ। और तेरे जैसा देखो नंग नहीं, और तो सर को देखो नहीं, अरे तेरे जैसा देखो
तेरे घर में भोजी भंग नहीं, तेरे घर में भोजी भंग नहीं, तेरे घर में भोजी भंग नहीं। अरे नाहे गढ़वाए ओ नाहे गढ़वाए दिए रंग झोल झोल जाऊंगी भोला पियर और सीनाए, अरे सीनाए ने नहीं बोले, आ बोले खिलाए दे भोला पियर को। अरे खिलाए दे भोला मोहे पियर को रे खिलाए दे भोला पियर को। खिलाए दे भोला पियर को, खिलाए दे भोला पियर को। ऐसी नाहे ऐसी नाहे ऐसी नाहे ले लई बोल जहाँ खिलाए दे भोले बाबा पियर को। सीनाए ने नहीं बोले, आ बोले खिलाए दे भोला पियर को। ऐसी नाहे ले लई बोल ओ बोले खिलाए दे भोला पियर को। सीनाए ने नहीं बोले, आ बोले खिलाए दे भोला पियर को। खिलाए दे भोला पियर को। खिलाए दे भोला पियर को, 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 खिलाए दे भोला पियर को। बोले शंकर भगवान की। सती मैया जिद कर रही हैं कि आप मुझे कभी नहीं भेजते, ऐसे ही रोक लेते, क्या मैं घट जाऊंगी, क्या बिगड़ जाएगा मेरा? और इसी बहाने से मैं सबसे मिल लूंगी। बार बार जिद कर रही है। भोलेनाथ जी ने देखा नहीं मानेगी, जिद पकड़ ली। का तुम्हारी इच्छा है, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो चलो जाओ। का कोई बात नहीं। आज जिद करके सती मैया चली गई। जब सती माता चली जाती है, पहुंच गई अपने पिता के यहाँ, बहुत खुश है कि मैं सबसे मिलूंगी और मेरी मैया मेरे पिता तो बहुत खुश होंगे। यार इसे निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी चलो एक बेटी रह गई थी, वो भी आ गया, बहुत खुश है। जैसे ही पहुंची, बहनें कहने लगी, अरे शक्ति अकेली आई है? अरे तेरे वो भोले भंडारी कहाँ है, उनको भी ले आती, अकेली भेज दिया तुझे, हम तो कभी अकेले नहीं आते। मजाक बनाने लगा, हंसी उड़ाने लगा, थोड़ा सा बुरा लगा, कोई बात नहीं। मैया से मिली, माँ बड़ी प्रेम से मिलती है। माँ के लिए संतान चाहे कुपात्र हो चाहे सुपात्र, मैया तो सबको एक समान मानती है। जैसे ही पिता के पास में पहुंची, देखा सती आई है, पिता ने देखा भी नहीं, मुंह फेर लिया। सती को तो बहुत बुरा लगा। मैंने समझा मेरे पिताजी खुश होंगे, लेकिन यहाँ तो देख भी नहीं रहे हैं। यज्ञ के पास में गई, देखा सबका आसन लगा हुआ है, सबको स्थान दिया गया, लेकिन भोलेनाथ जी का तो कहीं पर भी नाम नहीं है, कहीं पर भी आसन नहीं है। मैंने समझा कि शायद मेरे पिताजी से भूल हो गई होगी निमंत्रण देने में, लेकिन यहाँ तो वास्तव में जानबूझ करके नहीं दिया है। भोलेनाथ जी सही कह रहे हैं, मैं अपना अपमान सहन कर लूंगी, लेकिन मुझसे मेरे पति का अपमान सहन नहीं होगा, वो भी मेरे पियर में, मायके में। सती जी को बड़ा दुख हुआ, कैसे जाऊं, जिद करके आई हूँ। वहां गई तो भोलेनाथ जी नारायण ने क्या कहेंगे मुझसे सहन नहीं होगा। अंदर ही अंदर अपने आप को कोसने लगी। यहाँ आने से क्या फायदा, यहाँ तो मुझे अपमान ही मिला है। सही कह रहे थे मेरे पति कि तेरा अपमान हो जाएगा, रहने दे, लेकिन नहीं मानी। उसी वक्त सती जी कुंड में कूद करके अपने शरीर को जला करके बस
इधर में घरों ने देखा वंश बचाने लगे, उनको भी मार पीट करके रखा दिया। भोलेनाथ जी को ये बात पता चली कि सती जी वश हो गई है। बड़ा क्रोध आया, जटा पकड़ी, उखाड़ी, एकदम से जमीन पर मारी तो उस जटा में से एक वीरभद्र उत्पन्न हुआ। वीरभद्र ने कहा, भोलेनाथ जी क्या क्या है मेरे लिए, क्यों प्रकट किया है? भोलेनाथ जी ने कहा, जाओ जाकर मेरा दक्ष के यज्ञ के पास पहुंचो। कैसा यज्ञ है वो, जिस यज्ञ के कारण उनकी बेटी ने अपनी आहुति दे दी, भस्म हो गई, फिर भी वो यज्ञ कर रहा है, ऐसे कैसे सफल होगा वो यज्ञ? वीरभद्र आज शोक मचाता हुआ जैसे पहुंचा है दक्ष के यहाँ पर, जो भी सामने आता है उसी का शीश काट लेता है। यज्ञ में विध्वंस करने लगा वीरभद्र। राजा दक्ष को पता चला, वो भी सामने आया कि कौन है ये यज्ञ में विध्वंस कर रहा है। जैसे दक्ष सामने आए तो वीरभद्र ने राजा दक्ष का भी शीश काट दिया। अब देवताओं ने देखा ये क्या किया, वीरभद्र को समझा, भोलेनाथ जी के पास गए, भोलेनाथ जी ये क्या किया? वीरभद्र ने राजा दक्ष का शीश काट दिया। अगर यज्ञ पूरा नहीं होगा, कैसे भी करके इस यज्ञ को पूरा करो, अगर ये यज्ञ अधूरा रह जाएगा तो आगे जाकर के कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो आज दक्ष के शीश की जगह एक बकरे का शीश लगा करके उस यज्ञ को पूरा किया गया। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि हे राजा, उस यज्ञ को संपूर्ण किया गया। उसके बाद में सती जी का अगला अवतार राजा हिमांचल की पत्नी मैना के गर्भ से एक कन्या के रूप में होता है। वहां पर उनका नाम उमा पार्वती रखा गया और पार्वती का विवाह भोलेनाथ जी से भी हुआ। अब आगे की कथा बड़ी ही सुंदर है। बताया है कि जो स्वयंवर थे उनके दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आइए हम उन्हीं उत्तानपाद के चरित्र पर प्रकाश डालते